अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस वक्त जो आपको नज़र आ रहा है ये है 30 केवीए का जनरेटर, जिसमें कुछ हम बुनियादी चीज़ों को और ज़रूरी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जब भी हम जाते हैं जनरेटर पे तो सबसे पहले हम चाबी से जनरेटर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए वो आपको बताते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एमरजेंसी स्विच का क्या काम होता है और कैसे जनरेटर को ऑपरेट किया जाता है। अच्छा, कभी भी आप जनरेटर चलाएं और शॉर्ट सर्किट हो कुछ भी हो तो यहाँ एक अदद एमरजेंसी स्विच होता है, जिसको आप पुश करेंगे, देखेंगे ये पुश किया तो एमरजेंसी तौर पर ये जनरेटर बंद हो जाएगा। अब आप लाख कोशिश करें जनरेटर नहीं चलेगा तो हम इसको इस तरीके से घुमाएंगे, देखेंगे वापस आ गया ये, ठीक है। फिर मैं दोबारा रिपीट करूँगा, ये एमरजेंसी बंद हो गया, सही है जनरेटर। फिर हम इसको ऐसे घुमाएंगे और ये खुल जाएगा। एरो का निशान भी आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब है यूँ घुमाएंगे वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। अच्छा दोस्तों, जनरेटर जब स्टार्ट हो जाता है तो इसमें होता क्या है। सबसे पहले ये आप ऊपर की तरफ देखेंगे एम्पेयर, ये भी एम्पेयर है, ये भी एम्पेयर है, ये भी एम्पेयर मीटर है। 3 अदद एम्पेयर मीटर का क्या मतलब है? 3 अदद एम्पेयर मीटर इसलिए लगाए गए हैं कि एक फेस पे कितना एम्पेयर ले रहा है, दूसरे पे कितना एम्पेयर ले रहा है और तीसरे पे कितना एम्पेयर चल रहे हैं। क्योंकि 3 फेज़ है तो ज़ाहिर है 3 इसमें करंट होंगे, तो एक करंट कितना, दूसरा, तीसरा। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास 3 फेज़ की चीज़ें कम होती हैं और सिंगल फेज़ की ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए ये डिवाइडिंग सिस्टम किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। अगर हम 3 फेज़ की भी चलाएंगे तो बेक वक्त मीटर ऊपर की तरफ जाएगा, इससे हमें पता लगेगा कि हमारे तीनों मीटर चल रहे हैं और फेज़ कितना डिवाइड हुआ हुआ है। ये तो थी अपर लेवल की चीज़, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं वोल्ट मीटर पे, ठीक है। वोल्ट मीटर पे जब हम आते हैं तो ये देखेंगे वोल्ट मीटर लिखा हुआ है, इस पर वी लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। जैसे एम्पेयर मीटर पे ए लिखा हुआ था, ठीक है, इस पे ए लिखा हुआ था, इस पे ए लिखा हुआ था, इसका मतलब ये एम्पेयर मीटर है, ठीक है। उसके बाद वोल्ट मीटर है, जब हम जनरेटर चलाते हैं तो ये सिलेक्टर है, ठीक है। हम इसको चेंज करते हैं, ये देखेंगे L1 L2, इसका मतलब लाइन 1 लाइन 2, और ये है L1 L2 L3, ठीक है। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, L1 L3 L1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तीनों फेज़ों को आपस में दिखाता है। जैसे जैसे हम यहाँ चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे ये हमें फेज़ वोल्टेज बताता रहेगा कि कितने वोल्ट ये बना रहा है। अब ये हमें जब हम इस पे करेंगे तो ये हमें बताएगा कि लाइन 1 लाइन 2 पे कितने वोल्ट आ रहे हैं, फिर लाइन 2 लाइन 3 पे कितने वोल्ट आ रहे हैं, फिर लाइन 3 लाइन 1 पे कितने वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये तो था, इसका ऑपरेट इसके साथ होता है, ठीक है। ये सिलेक्टर का ऑपरेट इसके साथ होता है। फिर आ जाते हैं मीटर पे। हर्ट्ज़ मीटर क्या होता है? ये आवर मीटर, आवर मीटर मतलब होता है एच से घंटे, कितने घंटे चला है तो ये इसका मीटर है, ठीक है। तो ये हमें कैलकुलेशन करके बता रहा होता है कि आपका जनरेटर कितने घंटे चला है या कितने मिनट चला है, तो वो उसके हिसाब से ये बताता रहता है। उसके बाद हर्ट्ज़ नहायत बेहतरीन और अच्छी चीज़ होती है। ये हमें हर्ट्ज़ बताता है कि 1 सेकंड में कितने चक्कर लिया। अच्छा, ये जो चीज़ है ये DAE बच्चों के लिए है, इंजीनियरिंग जो कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, उस चीज़ के लिए है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है और नहायत ज़रूरी है। HZ मीटर मतलब ये है कि हर्ट्ज़ मीटर कितने हर्ट्ज़ ले रहा है, ठीक है। वैसे आपने देखा होगा हर्ट्ज़ लिखा होता है 15 to 16, ठीक है। 15 हर्ट्ज़ जो है वो पाकिस्तान में, एशिया में जहाँ इस्तेमाल किया जाता है, 16 हर्ट्ज़ यूरोप वहाँ ममालिक वगैरह में इस्तेमाल किया जाते हैं। तो हमारी जो बिजली है वो 220-50 हर्ट्ज़ है, और जो बाहर मुल्कों की ममालिक की बिजली है वो 16 हर्ट्ज़ 110 है, ठीक है। ये फिर आपको बता दूँ, ये पाकिस्तान में, एशिया में, इंडिया में जहाँ इस्तेमाल की जाती है हर्ट्ज़ 220 होते हैं, ठीक है, और 220 वोल्ट। अच्छा, तो ये है हमारा, और बुनियादी चीज़ों की तरफ हम बढ़ते हैं। ये हमारा फ्यूल बताएगा कि हमारा कितना फ्यूल है, ठीक है। सॉरी, ये हमारा ये बताएगा कि आपका जनरेटर कितना हीट कर रहा है, उसमें ऑयल है कि नहीं है। ये आपका टेम्परेचर बताएगा कि कितना टेम्परेचर है, कि जनरेटर गर्म हो रहा है। अगर ज़्यादा गर्म हो रहा है ये अपर लेवल की तरफ जाएगा, और एरो का निशान भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब है आपके जनरेटर पर लोड ज़्यादा है और हीट हो रहा है, तो उसको आप एहतियात करें। ये भी बटन है एमरजेंसी बटन, आप इसको भी दबा सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये, फ़ौरन बंदा बटन ढूंढता है तो हाथ नहीं पड़ता, लेकिन ये ऐसी बटन है कि आप देखें जब आप बटन पुश करेंगे तो आपका हाथ कभी एमरजेंसी में नहीं पड़ेगा इस पर, ठीक है। तो ये एमरजेंसी बटन है, आपने पुश किया, ऑफ़ हो गया, फिर जब आप स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट होगा। अच्छा, जहाँ पर अब आ जाते हैं इस साइड पे, ये इंटीग्रेट किया जाता है। जब आपने जनरेटर स्टार्ट किया, ये स्टॉप, इस तरफ बंद हो जाएगा जनरेटर,
और इस तरफ ऑन हो जाएगा। सही है। ये आपका बैटरी का सिंबल दिखा रहा है कि बैटरी में कितना करंट आ रहा है, ऑयल है, टेम्परेचर है, और ये डिफरेंट चीज़ों के बारे में होता है। जैसे जब हम जनरेटर स्टार्ट करेंगे तो हम आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, जनरेटर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम वक्तन फ़वक्तन कोशिश करते हैं कि आपको बताएं। अच्छा, अंदर की तरफ चलते हैं। ये इसका सर्किट होता है। ठीक है, ये एम्पेयर मीटर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, ये वोल्ट मीटर, हर्ट मीटर्स, और ये तमाम वायरिंग है जो इस तरीके से होती है। ये इसका मेन ब्रेकर है जिसको टीपी कहते हैं, नज़र आ रहा होगा आपको। ठीक है, और ये इसकी वायरिंग है, ये इसका सर्किट है, ब्रेकर्स हैं। सही है दोस्तों, तो ये इस तरीके से ये ऑपरेट होता है। ये इंटरनल पार्ट्स है इसका वायरिंग का। ठीक है, ये फिर कहूँगा कभी भी काम करें प्रोफेशनल बंदे से करवाएं और प्रोफेशनल बंदे से ही इन्फॉर्मेशन लें, ताकि वो आपको पूरे तरीके से इसकी इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से दें, किसी किस्म का कोई मसला ना हो। फिर भी मैं दोस्तों यही कहूँगा कि 3 फेज़, सिंगल फेज़ भी ख़तरनाक होता है, लेकिन 3 फेज़ नहायत ख़तरनाक होता है। तो काम करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखें। 3 फेज़ के बारे में आज हमारे सामने शॉर्ट सर्किट हुआ और हमने बहुत अफसोस हुआ। और ये कि वायरिंग जब जलती है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो उसमें 2 चीज़ डैमेजेस होती हैं। सबसे पहले डैमेज ये होता है कि जो बंदा काम कर रहा है वो अगर प्रोफेशनल है और उसको शॉर्ट लगता है तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, जानी और माली नुकसान आपका इसलिए हो सकता है क्योंकि जिस चीज़ पे वो आपका काम कर रहा है, ज़ाहिर है आके आपके इक्विपमेंट्स, आपकी मशीनों पे काम कर रहा होगा, तो ज़ाहिर है वो भी जल के ख़राब हो सकती हैं, हो जाती हैं, और आपका माली नुकसान होगा, उसका जानी नुकसान होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि 3 फेज़ के बारे में और सिंगल फेज़ इलेक्ट्रिक के जितने भी बारे में होता है, कोशिश करें कि प्रोफेशनल बंदों से काम करवाएं, नहायत अच्छा है। और मैं जो काम सीख रहे हैं उनको भी कहूँगा कि प्रोफेशनल बंदे और किसी अच्छे बंदे से आप काम सीखें, ताकि आपको हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन रहे। ठीक है दोस्तों, ये 3 फेज़ की टीपी वो है, मेन सर्किट है इसका। ठीक है, अभी जनरेटर बंद है इसलिए हम बेखौफ होकर हाथ इसमें लगा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।